गुरु ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज श्री काशी धाम की कथा। यह बड़ी पावन और पवित्र कथा है। सुना जाता है कि एक बार काशी नाम लेने से काशी धाम जाने का फल प्राप्त हो जाता है और यह भी सुना जाता है कि जो व्यक्ति काशी नगरी में अपने देह को छोड़ देते हैं उनके कान में खुद भगवान शंभू बाबा गुरु मंत्र बोलते हैं। यह भी सुना जाता है कि फिर वह व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वह फिर कभी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। ऐसी है श्री काशी धाम की कथा। भक्तों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें और इस कथा का पुण्य सब लोगों को प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं काशी धाम की कथा। यह काशी नगरी वह पवित्र धाम है जहाँ पर निरंतर वास करते हैं अविनाशी। इसलिए यह काशी नगरी भक्तों तीनों लोक से न्यारी है। सुना जाता है कि शिव के त्रिशूल में पाप मिटाने वाली है। यह धर्म और कर्तव्य की ज्योति जलाने वाली है। इस दुनिया से जो हार कर इस काशी में आता है और विश्वनाथ बाबा के दर्शन करता है वह अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भी सुना जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग कभी उपवास नहीं करते। कहा जाता है यहाँ पर माता अन्नपूर्णा भक्तों पर दया करके भोजन पानी देती है। यहाँ पर गली गली में वेद सुनाई देते हैं। बड़ा ही सुख प्रदान करती है यह काशी नगरी। सुना जाता है काशी नाम तो राजा ने पहले से ही बसाया था। फिर उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया था जिसे देखकर प्रसन्न हो गए थे कैलाशपति और उन्होंने राजा को वचन दिया था कि मैं आकर वास करूँगा कैलाश नगरी में। सुना जाता है कि 80 गंगा के संगम पर बसी हुई है, इसीलिए इसका नाम बदलकर वाराणसी पड़ गया है। और सुना जाता है कि यहाँ पर सारी रात भैरव पहरा देते हैं। पूरब में गंगा की धारा, पश्चिम में विंध्य भवानी, दक्षिण में ऐसी, उत्तर में वरना का पानी। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान संध्या तर्पण करने के लिए आते हैं। वह विश्वनाथ मंदिर में जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। सुना जाता है जब माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर आई थी तो उन्हें वहाँ पर कोई कुशल पूछने वाला नहीं मिला और उन्हें यज्ञ में शिव जी का कोई भी भाग दिखाई नहीं पड़ा तो उनसे यह सब अपमान सहा नहीं गया और हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तब यह खबर पवन देव ने शंकर को सुनाया तो उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और मंडप में जाकर माता सती की लाश को कंधे पर रखकर पागलों की तरह भटकने लगे। यह सब देखकर हरि को चिंता हुई। तभी श्री हरि ने अपने चक्रव्यूह से माता सती के अंगों को काट काट कर गिराने लगे। जहाँ पर माता सती का कुंडल गिरा कहा जाता है वहीं पर गंगा की धारा प्रकट हो गई। और जब त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र पर संकट आया था, राजा हरिश्चंद्र का सब राजपाट दान में चला गया था और उनके पास दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो दक्षिणा देने के लिए काशी नगरी में बेटा रोहित के संग तारा रानी को बेचा था। तारा रानी काम करने चली विपत्ति में और राजा हरिश्चंद्र डूम के यहाँ पानी भरने लगे। तभी एक दिन फूल तोड़ने गया रोहित बेटा। तभी रोहित की मृत्यु सांप के डसने से हो गई। यह सब देखकर तारा बहुत दुखी हुई।
तभी तारा रानी ने अपने बेटे को कंधे पर उठाया और मरघट में पहुंच गई। कर लेने आए थे हरिश्चंद्र। राजा तब देखा कि अपने ही बेटे को लेकर आई है उनकी अपनी नारी, पर धर्म से नहीं हटे और बोले, कर तो देना ही होगा। यह सब सुन रानी की आंखों से बरसने लगा पानी, फिर चिर फाड़ने लगी अपने देह का। तारा रानी करुणा का दृश्य देखकर विश्वपति नैन निहारा, हद हो गई, अब हम देंगे तुम्हें सहारा। सभी देवता मरघट में प्रकट हो गए, जहां पर तारा रानी अपने बेटे को लिए विलाप कर रही थी। तभी सभी देवों ने वरदान दिया कि सारी समस्या समाप्त हो गई। राजा हरिश्चंद्र उसी दिन स्वर्गलोक के अधिकारी बन गए और उनका पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। ऐसी है काशी नगरी, सब पर उपकार करती है काशी नगरी। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।